नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और मार्च महीने की राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने और बुध भी पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे। सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मिथुन राशि में पूरे महीने के लिए रहने वाले हैं। शनि 29 मार्च को मीन राशि में आएंगे और बुध वक्री हो रहे हैं 15 मार्च को 24 डेज के लिए, और शुक्र वक्री हो रहे हैं 2 मार्च को 43 डेज के लिए। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, लग्न में केतु है। गुरु का दृष्टि संबंध लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। सारे ही प्लैनेट्स का जो रिफ्लेक्शन है आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लग्न का जो लॉर्ड है इस महीने नीचस्थ भी है और 15 तारीख के बाद वक्री भी है। तो इस समय के दौरान जहां पर लग्न लॉर्ड नीचस्थ है, वक्री है, शुक्र के साथ है और शुक्र का नीचस्थ दृष्टि संबंध यहाँ जुड़ा हुआ है। ये परिस्थिति मुझे लगता है कि ये महीना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस समय के दौरान आप संबंधों से बहुत परेशान हो जाएंगे। यानी कि आपके जो रिलेशंस है आसपास के, भले वो गरीब परिवार के हो, भले ही आप फैमिली के रिलेशंस का हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ महीना है और इस समय के अंदर मुझे लगता है एक हैंगिंग पोजीशन रहेगी। इस परिस्थिति में आप क्या डिसीजन लिया जाए यही आप सोचेंगे और मैं यही कहूंगी कि यहाँ ये कॉम्प्लिकेशंस के दौरान आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, तो आप किसी न किसी की सलाह लेकर, आप एडवाइस लेकर आगे बढ़िए। संबंधों में उतार चढ़ाव का समय है, तो आप अपने काम पर पूरी तरह से फुल्ली फोकस नहीं कर पाएंगे और अगर कार्यस्थल को लेकर फोकस की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है। तो ये समय में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो आपकी वाणी पे बहुत ज्यादा काम कीजिएगा, क्योंकि वाणी यहाँ पर, क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण वाणी बहुत खराब कर देता है, वाणी से परिस्थितियों को कंप्लीटली खराब कर देता है। तो ये चीज है जो जहां पर आपको ध्यान रखना है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड भी शुक्र बनकर भले उच्च का है मगर वो भी वक्री है। सेकंड दूसरी तारीख से ही वक्री है। तो ये वक्री पोजीशंस की वजह से मुझे लगता है फैमिली का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं है। परिवार में जो सुकून, जो शांति होनी चाहिए वो आपको इस महीने प्राप्त नहीं होगी। उसी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय स्थान आपकी वाणी का भी होता है, तो वाणी का स्वामी शुक्र भी वक्री है, तो वाणी में संयम रखना है। हो सके वहां तक बहुत शांत रहिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मत होना कहीं भी परिस्थिति होती है। मगर सेविंग्स के अंदर डेफिनेटली कहूंगी कि बढ़ोतरी है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, ग्रेजुअल लेवल तक आप कर सकते हैं। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि वाणी इस महीने का सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ जो भी होगा वो आपके बोलने से होगा और परिस्थितियों में सोच समझ के, मतलब एक दो बार सोच कर फिर बोलिएगा, एकदम से कुछ बोलना नहीं है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके दशम भाव में, कार्यस्थल से संबंधित चीजों में आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं स्थान परिवर्तन मिलता है तो भी आपके लिए फायदे कारक रहेगा। जॉब के अंदर एक तरह से देखा जाए तो जो परिस्थिति है वहीं पर आप रहे तो बेहतर रहेगा। इस महीने बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव मत कीजिए। और अगर कहीं जॉबलेस हैं तो एक तरह से शुरू के 15 दिन का समय फिर भी फायदे कारक है कि जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जॉब मिलेगा। तो यहाँ आपके कंडीशंस से काम नहीं होगा मगर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक ही चीज है कि कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो इस समय के दौरान नहीं करनी चाहिए। ये चीज जरूर कहूंगी कि ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसी को आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु बनकर भाग्य स्थान में है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता है। मंगल का दृष्टि संबंध प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ोतरी देता है। प्रॉपर्टी
लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और वो काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी का पूर्ण सुख रहेगा, और प्रॉपर्टी में कोई बदलाव भी करते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके छठे घर में है, तो यहाँ पर संतान से आप थोड़े से विवाद में रहेंगे शुरू के 14 दिन तक। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको वो रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय के अंदर शनि सूर्य एक साथ रहेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लॉ के प्रोफेशंस के लिए अच्छा है, यहाँ पर डिजाइनिंग प्रोफेशन में है तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति कहूंगी। कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं तो उनके लिए बेहतर है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है इस महीने। मुझे लगता है कि आपके फोकस के अंदर थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आती है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर भी मैं कहूंगी कि ये समय के अंदर मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, मेहनत में कमी मत आने दीजिएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में शनि और सूर्य का जो संबंध बना हुआ है, देखिए ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर स्वास्थ्य बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से निकल रहा है, और वो मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके भी है, उसको आप मतलब आपके हेल्थ को लेकर आप बहुत कॉन्शियस रहिएगा। आपके परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। बड़ी चीज ये है कि यहाँ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ आपको परेशान कर सकती है। इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ खाने पीने में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम भी इस महीने हो सकती है। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आपकी डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। और लग्न लॉर्ड की पोजीशन भी इस प्रकार से है, तो अपने हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना होगा। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड आपके नवम भाव में, सातवें घर के अंदर सारे ही प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में झगड़े विवाद की परिस्थिति यहाँ नजर आती है। अगर ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पर झगड़े विवाद होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर कोई नई पार्टनरशिप करनी है तो मुझे लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप से आप दूर रहिएगा। ये है कि गृहस्थ जीवन, तो गृहस्थ जीवन जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके गृहस्थ जीवन में इस महीने 15 तारीख के बाद ज्यादा उतार चढ़ाव है। तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो समय है वो गृहस्थ जीवन में मुझे लगता है सेवेंथ हाउस में शुक्र राहु की जो युति है वो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव दिखाती है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस आ सकते हैं जो 15 तारीख से 31 तारीख के बीच में होंगे। इस समय के दौरान आपकी थोड़ी सी मानसिक परिस्थिति, ये सारी ही परिस्थितियों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से खराब हो सकती है, तो ये चीज जरूर रहेगी। अगर अनमैरिड है और यहाँ पर लव मैरिज की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको काफी झगड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार के अंदर वो मैरिज से रिलेटेड जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसको रिलेटेड कुछ परेशानियां होगी, कुछ कस्टम्स को लेकर विवाद होगा। तो यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत संयम बना के रखना। हो सके तो इस महीने को आप ध्यान पूर्वक चलाइए, और हो सके तो बहुत बड़े डिसीजंस हो तो उनको अवॉइड कीजिए। 15 तारीख से 31 तारीख तक आपको संभलना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश आपके 10th हाउस के अंदर है। रिसर्च बेस्ड कार्यों के लिए बेहतर समय, पर अगर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव इस महीने आपके लिए फायदे कारक नहीं रहेंगे। यहाँ जो काम कर रहे हैं उसी के अंदर आप एफिशिएंटली काम कीजिएगा। यहाँ आपकी मानसिकता एक तरह से विभाजित रहेगी। आपके घर परिवार के अंदर जो माहौल है उसके अंदर आप थोड़े उलझे रहेंगे,
तो ग्रोथ के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा ये समय के अंदर आपको हील होने की जरूरत है, आपके अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने की जरूरत है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड आपके 7th हाउस में। देखिए शुक्र और गुरु का एक परिवर्तन योग भी है, तो एक तरह से देखा जाए कि अगर कोई भी प्रेम विवाह या प्रेम से संबंधित कोई मैटर है वो आगे बढ़ने की बातचीत चल रही है, तो डेफिनेटली ये बातों को आप रिजॉल्व तो कर पाएंगे। यहाँ ये समय के अंदर आपको कोई ना कोई डिसीजन आएगा और भाग्य से काम भी बनेगा, मगर यहाँ आपको वाणी को बहुत संयम में रखना होगा और शांत रहकर परिस्थितियों को रिजॉल्व करना होगा। अगर झगड़े करेंगे तो यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ एक है कि भाग्य से जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं आप, तो उस बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलेगी, उस बिजनेस में आपको बहुत कुछ फायदा होगा। अगर डिजाइनिंग क्षेत्र में है या कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, तो यहाँ पर भाग्य से आपके काफी काम बनेंगे भी सही, क्योंकि यहाँ जो आपके भाग्य का स्वामी आपके 7th हाउस में है, तो बिजनेस से रिलेटेड ऑलरेडी जो बिजनेस के अंदर है उनको उस बिजनेस से बहुत लाभ है और लाभ बनते चले जाएंगे आपके। तो बिजनेस वालों के लिए यहाँ पर फायदेकारक परिस्थिति है और मुझे लगता है कि उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर किसी का सलाह लेते हैं तो आपको बहुत बेहतरी होगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। यहाँ आध्यात्मिक कार्यों के अंदर आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, मगर पुण्य के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुछ अच्छे कार्यों में योगदान होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, यहाँ वक्री भी है, नीच के भी है। तो ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि जहां पर भी स्थित है वहां पर काम कीजिए। कोई भी स्थान परिवर्तन या मार्केटिंग सेल्स के लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो ये समय के अंदर ट्रैवलिंग आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको अपने कार्य पे फोकस करना है और यहाँ मंगल के द्वारा आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको टेक्निकली परफेक्ट रहना होगा, अपने काम को 2 से 3 बार चेक करना है। देखिए हाँ, लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों वक्री होने की वजह से 15 तारीख के बाद आप हर डॉक्यूमेंट को 2 बार चेक करेंगे, हर ईमेल को 2 बार चेक किया जाएगा और मुझे लगता है कि टेक्निकल आपसे कोई गलती ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। इस महीने लाभ के मामले में कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो काम मिलना होता है वहां आपके काम बनेंगे, मगर 50% तक काम बन पाएंगे। तो ग्रेजुअल लेवल की सफलता है और यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम रहेंगे। इस महीने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आई थिंक आपको नहीं लगानी चाहिए और 15 तारीख से 31 तारीख का समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है। ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन के विवाद यहाँ पर खड़े होंगे। गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना कि व्यक्ति बातें करते हैं कि बहुत ऊंचाइयों की बातें करते हैं, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जहां पर बोलने में गलती करता है यहाँ संबंधों पे वो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। 12th हाउस के हिसाब से कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर कोई इवन आपके कोई पार्टनरशिप में विवाद भी चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मैटर में यहाँ पर आपको बहुत संयम बनाना है, बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग नहीं है। इस वजह से कह रही हूँ कि अगर कोई झगड़े विवाद है तो उसको आप बैठकर रिजॉल्व कर ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। विदेश के कार्यों के अंदर आपको मुझे लगता है कि शुरू के 14 दिन के अंदर ज्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ पर कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको करने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि कुछ अपने एक्सपेंसेस तुम्हारे खुद के ऊपर आप खर्च नहीं कर पाएंगे, मगर कोई विवाद में या घर परिवार के विवाद में आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, किसी की हेल्थ को लेकर आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इस समय के अंदर आपको डेफिनेटली कैलकुलेटिव अप्रोच रखना ही होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।